Students, welcome to CR International School online classes. How are you, beta? I hope everyone is fine and safe at your home. Good. Today we will discuss about chapter money है, but आज हमारा क्या है उसमें word problems. Okay, statement sums. Exercises 41. Okay. Question है हमारा मीरा buys a pencil for ₹6.40. मीरा खरीदती है एक पेंसिल कितने रुपीस की? ₹6.40. एंड इरेजर, एक इरेजर खरीदती है, उसकी कॉस्ट क्या है? ₹8.65. एंड इंक पेन, और कॉस्ट ऑफ इंक पेन यानी एक इंक पेन खरीदती है जिसकी कॉस्ट क्या है? ₹57.75. व्हाट इज द टोटल अमाउंट? टोटल आ गया तो क्या होगा? गुड. प्लस व्हाट इज द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट यानी टोटल राशि क्या हुई? शी हैज टू पे, जो उसने पे की किसको? टू द शॉपकीपर, दुकानदार को. जो उसने दुकानदार को पे किया, जो अमाउंट, जो राशि, वो टोटल कितनी अमाउंट थी? ओके, तो टोटल में क्या होगा? गुड. एड. तो हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे बेटा? मीरा बाइज अ पेंसिल, तो हम क्या लिख देंगे? उसने एक पेंसिल खरीदी ना, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल क्या लिख देंगे हम? कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितनी है बेटा? ₹6.40. अब उसने एक इरेजर खरीदा है, तो इरेजर की कॉस्ट क्या हुई? क्या लिखेंगे हम? कॉस्ट ऑफ एन इरेजर कितनी है बेटा? ₹8.65. ओके. तीसरी चीज उसने क्या खरीदी? एन इंक पेन, एक उसने इंक पेन खरीदा. ओके, उसकी कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ एन इंक पेन. इंक पेन की कॉस्ट क्या है? ₹57.75. अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है, तो यहाँ क्या राइट करेंगे? टोटल अमाउंट. ओके, यहां लिखेंगे हम ₹6.40, ₹8.65, ₹57. एक बात का ध्यान रखना बेटा, 57 यानी 7 जो है वो वंस डिजिट के नीचे आएगा, और वंस डिजिट क्या है हमारी? 6. 8 इस लाइन, इस सेकेंड लाइन में 8, तो थर्ड लाइन में हमारा 7 आएगा. ओके, ₹57.75. अब टोटल कर देंगे यानी प्लस. ओके, 5 + 5 10 की 0, कैरी का 1. 4 + 6 10, 10 + 7 17, 17 और 1 18, कैरी का 1. ओके, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 + 1 22 का 2, कैरी का 2, 2 + 5 7. तो उसने उस दुकानदार को यानी उस शॉपकीपर को कितनी अमाउंट पे की? ₹72.80. रुपीज हमारा आ गया 72 एंड पैसे आ गया हमारा 80. ओके, कोई डाउट्स है? नहीं ना बेटा. अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, नितिन bought some gifts worth of ₹856.65. मीन्स क्या है इसका? नितिन ने खरीदा सम गिफ्ट्स, कुछ गिफ्ट्स खरीदे हैं. वर्थ मतलब प्राइस यानी कॉस्ट. ओके, वर्थ मतलब कॉस्ट, हम वर्थ भी लिख सकते हैं या फिर कॉस्ट भी लिख सकते हैं. ओके बेटा, वर्थ ऑफ रुपीज कितने हैं? उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी ₹856.65. कन्फेक्शनरी गुड्स, कन्फेक्शनरी गुड्स मतलब सामान यानी माल. ओके, कन्फेक्शनरी मतलब जैसे हम खाने के स्नैक्स ले आते हैं कुछ भी. ओके, बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, समथिंग समथिंग. ओके, कन्फेक्शनरी गुड्स वर्थ ऑफ यानी कॉस्ट ऑफ कितनी है? ₹268.85. सम डेकोरेशन पीसेस, कुछ हमने डेकोरेशन के लिए भी पीसेस का सामान खरीदा है, तो उसका वर्थ क्या है? कॉस्ट कितनी है? ₹93.05. ऑन द ओकेजन ऑफ
हिज सन्स बर्थडे, नितिन ने अपने बेटे के बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए जिसकी कॉस्ट ये है, कुछ कन्फेक्शनरी गुड्स लिए, सामान लिया तो उसकी कॉस्ट ये है, कुछ डेकोरेशन पीसेस यानी डेकोरेशन का सामान लिया उसकी रेट उसकी कॉस्ट ये है। तो वो क्या कह रहा है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, बताओ उसने कितने मनी, कितनी अमाउंट, कितने पैसे डिड ही स्पेंड, खर्च किए, इन ऑल, उन सभी चीजों पर बताओ उसने टोटल अमाउंट कितने स्पेंड किए। गॉट इट। अब वो कितने किए सारे मिला के करेंगे तो क्या हो गया, वेरी गुड, एड। क्या हो गया, एड। तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या लगाएंगे बेटा, सेम वही, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट्स, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट्स, तो हम यहां क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ गिफ्ट्स कितनी है बेटा, ₹856 पैसे 65। ओके, नेक्स्ट है कन्फेक्शनरी गुड्स, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कन्फेक्शनरी गुड्स कितने हैं, ₹268 पैसे 85, 268 पैसे 85। नेक्स्ट क्या हम किस चीज खरीदी, डेकोरेशन पीसेस, तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेकोरेशन पीसेस कितनी है बेटा, ₹93 पैसे 05। अब टोटल अमाउंट यानी ही स्पेंड इन ऑल, हम ये भी लिख सकते हैं ही स्पेंड इन ऑल, ये लिख सकते हैं, या टोटल अमाउंट भी लिख सकते हैं, एज यू विश, जैसा दिल करे वैसा मन करे वैसे कर लो, दोनों लिख सकते हैं। अगर इसी में से लिखना है तो क्या लिख देंगे, ही स्पेंड इन ऑल, क्या लिख देंगे हम, ही स्पेंड इन ऑल। बताओ इन सभी पर उसने कितने किए तो उसका लिखेंगे बेटा। ओके, अब यहां क्या लिख देंगे हम, ₹856 पैसे 65, ₹268 पैसे 85, रुपीज अब 93 है तो 3 डिजिट बनाने के लिए 093 लिख दे, 93 पैसे 05, ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। अब इसको हमने क्या करना है, ऐड। हमने यहाँ 0 इसलिए लगाया, लाइक में चेंज कर दिया सेम डिजिट्स में। हम इधर राइट साइड नहीं लगा सकते थे क्योंकि अगर लगाते तो 930 बन जाता, हमें 93 रखना है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना नहीं है। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 का 5 कैरी का 1, 6 + 8 14, 14 + 1 15 का 5 कैरी का 1, 6 + 8 14, 14 + 3 17, 17 + 1 18 का 8 कैरी का 1, 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 1 21 का 1 कैरी का 2, 8 + 2 10, 10 + 2 12, ये रुपीज है। अब ये हमारे पैसे हैं, तो कितने रुपीज हो गए, 1280 रुपीज एंड 55 पैसे। तो हम क्या राइट कर देंगे यहाँ पे, ₹1218 पैसे 55। ओके बेटा, क्लियर हो गया। है बेटा, अ पेंसिल कॉस्ट ₹8 एंड पैसे 30 एंड एन इरेजर कॉस्ट ₹3 एंड पैसे 75। कहने का मतलब क्या है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, प्राइस कितना है, ₹8.30 और इरेजर की कॉस्ट क्या है, ₹3.75। विच कॉस्ट मोर, बताओ किसकी कॉस्ट ज्यादा है। अब आप देखो पेंसिल ₹8 समथिंग है और इरेजर ₹3 समथिंग है, तो बताओ किसकी कॉस्ट ज्यादा है, पेंसिल की ना। हमें ये तो पता चल गया, विच कॉस्ट मोर, पेंसिल कॉस्ट मोर, बट बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा है। तो क्या करेंगे, अब आप एग्जाम्पल लो, मेरे पास ₹5 है, आपके पास ₹2 है, तो किसके पास ज्यादा है, मेरे पास। कितने ज्यादा है आपसे, आपके पास 2 है, मेरे पास 5 है, तो कितनी ज्यादा है, 5 - 2 = 3, 3 आ गया ना, 5 है, 5 में से 2 को माइनस किया तो कितना आ गया, 3। मेरे पास आपसे कितनी ज्यादा है, ₹3। आप सॉरी, मेरे पास 2 है, आपके पास 5 है, तो आपके पास कितने ज्यादा हुए, ₹3 ज्यादा हुए ना। तो हमने क्या किया, माइनस। तो हम इसकी स्टेटमेंट क्या लगाएंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ पेंसिल।
ओके, कॉस्ट ऑफ पेंसिल ₹1.30। फिर कॉस्ट ऑफ इरेजर, ओके, कॉस्ट ऑफ इरेजर कितने का है बेटा? ₹3.75 यानी ₹3.75। पहले हम इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 5 कट नहीं होगा, ये इससे बोरो लेगा, ये कितने होगा 2 और ये 10, 10 माइनस 5 5। क्या 2 में से 7 कट होगा? नो, ये इस भैया से बोरो लेगा, ये कितने हो गए 7 और ये 12, 12 माइनस 7 5, 7 में से 3 कट 4, यानी कितने ज्यादा है ₹4.55। किसकी कॉस्ट ज्यादा है? पेंसिल की। तो हम वो क्वेश्चन में क्या राइट कर देंगे आंसर में? विच कॉस्ट मोर, तो यहाँ क्या लिख देंगे? पेंसिल कॉस्ट मोर। क्या आ जाएगा बेटा? पेंसिल कॉस्ट मोर बाय कितनी है वो कॉस्ट है? पेंसिल कॉस्ट मोर कितनी है हमारी? ₹4.55। तो क्या लिख देंगे? ₹4.55 दिस मच, या इतना भी सिर्फ आप ये लिख सकते हैं। ओके, पेंसिल कॉस्ट मोर बाय ₹4.55। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोना रिसीव्ड ₹1,305.0 फ्रॉम हर मदर। मोना रिसीव करती है, लेती है अपनी मदर से, कितने पैसे लेती है? 1,305 रुपीज। ओके, हर ब्रदर, उसका जो ब्रदर है कौन? अमित, रिसीव्ड, वो रिसीव करता है, लेता है किससे? 908.75। ओके, 908.75 लेता है किससे? हिज फादर, अपने फादर से। मोना ने अपनी मदर से लिए और अमित ने अपने फादर से लिए। हु रिसीव्ड मोर, बताओ किसने ज्यादा रिसीव किए? ओके, बाय हाउ मच, और कितने ज्यादा रिसीव किए? तो हम क्या करेंगे? पहले देखो, मोना ने 1,305 है और अमित ने 908 है, तो किसके ज्यादा है? मोना के ना। तो मोना ने रिसीव ज्यादा किए हैं। हाउ मच, कितने किए हैं? तो हम क्या कर देंगे? माइनस। ओके, हम यहाँ क्या लिखेंगे? मोना रिसीव। क्या लिखेंगे बेटा? मोना रिसीव इज इक्वल टू ₹1,305.0। फिर अमित रिसीव्ड इज इक्वल टू कितने रुपीज है? 908। तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। 908 4 डिजिट है ऊपर, तो इसे भी लाइक में चेंज करने के लिए 4 डिजिट बना दिया हमने। और पैसे कितने हैं? 75। अब इसे हम क्या कर देंगे? माइनस। ओके, माइनस कर देंगे। 0 में से 5 कट होगा? नो, ये इससे बोरो मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे बोरो मांगेगा। ये कितने हो गए? 4। और जब इसने इसे बोरो दिया तो ये कितने हो गए? 10। अब ये आगे वाले को बोरो दे सकता है ना, ये इसको बोरो देगा, तो ये कितने होंगे? 9, और ये कितने हो जाएंगे? 10। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2। अब क्या 4 में से 8 कट हो जाएगा? नहीं ना, ये इससे बोरो मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे लेगा। क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया? 2 और ये 2 और ये इसको दिया, तो ये कितने हो गए? 10। अब ये उसको बोरो दे सकता है ना, तो ये कितने हो जाएंगे? 9, और ये क्या हो जाएगा? 14। अब हमें 14 में से 8 करना है, कट करना है, तो कितना हो जाए? 6। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 6। 9 में से 0 कट 9, 2 में से 9 कट नहीं होगा ना, तो इससे बोरो लेगा। ये कितने हो गए? 0, और ये कितने हो गए? 12। 12 माइनस 9 3, और 0 में से 0 कट 0, यानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितने रुपीज हो गए बेटा? 396.25 ज्यादा है। किस मोर ज्यादा है ना, किसके पास ज्यादा है? मोना के पास। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे बेटा? मोना रिसीव्ड मोर बाय ₹396.25। ओके, मोना ने रिसीव किए हैं कितने ज्यादा?
₹396.25। आई होप बेटा आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी वर्ड प्रॉब्लम। किसी को डाउट हो तो हमारी कल मंडे को गूगल मीट है, हम उस पर क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।